नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 3 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। चीन और पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी दशकों पुरानी है और पनडुब्बियों के मामले में भी दोनों देश लंबे समय से मिलकर काम कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को एक और आधुनिक हंगोर क्लास पनडुब्बी सौंपी है जो आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। यह पनडुब्बी उन 8 पनडुब्बियों में से एक है जिन्हें चीन $5 अरब के डील के तहत पाकिस्तान को दे रहा है। इसे चीन के वुहान में लॉन्च किया गया है। इस डील का उद्देश्य पाकिस्तान की नौसेना को आधुनिक बनाना और उसे क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत शक्ति बनाना है। चीन की यह रणनीति न केवल पाकिस्तान की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए है, बल्कि यह भारतीय महासागर और अरब सागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह भी अहम भूमिका निभा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच पनडुब्बी सहयोग कोई नया नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी बेड़े की शुरुआत 1964 में फ्रांस के डेफने क्लास पनडुब्बियां खरीदकर की थी। इसके बाद 1970 के दशक में पाकिस्तान ने पहली बार हंगोर क्लास पनडुब्बियां अपनाई, जो उसकी नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान ने फ्रांस से अगस्ता क्लास पनडुब्बियां खरीदी, जिनमें सबसे आधुनिक अगस्ता 90B पनडुब्बी थी। लेकिन समय के साथ पाकिस्तान को और भी अत्याधुनिक पनडुब्बियों की जरूरत महसूस हुई, जिसके कारण उसने 2015 में चीन के साथ 8 नई पनडुब्बियों के लिए एक बड़ी डील की। इस समझौते के तहत 4 पनडुब्बियां चीन में बनाई जाएंगी और बाकी 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएगी, जिससे पाकिस्तान को TOT भी मिलेगा। इस डील के बाद पाकिस्तान आने वाले समय में अपनी पनडुब्बियां खुद भी बना सकता है। नई हंगोर क्लास पनडुब्बियां पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसमें AIP सिस्टम है जो इसे बिना सतह पर आए लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देता है। यह पनडुब्बियां स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे इसे दुश्मन के रेडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके पास टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलें और माइंस बिछाने की क्षमता भी है, जो इसे और भी घातक बनाती है। हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान का रक्षा सहयोग चीन पर काफी निर्भर हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के 81% उन्नत सैन्य हथियार चीन से आए हैं, यानी कि चीन के कुल हथियार निर्यात का 63% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान ने खरीदा है, जिसमें ड्रोन, J-10CE फाइटर जेट्स, F-054A फ्रिगेट्स और VT-4 युद्ध टैंक भी खरीदा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अनुरोध करता है तो चीन भविष्य में अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 भी पाकिस्तान को निर्यात कर सकता है। इसका साफ मतलब है कि चीन और पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होने वाली है, जिससे पाकिस्तान की नौसेना को नई ताकत मिलेगी। चीन ने अपनी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम उठाया है। चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने अपने नए स्टेल्थ फाइटर J-36 की दूसरी परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पहली उड़ान 26 दिसंबर 2024 में हुई थी और अब दूसरी उड़ान का होना यह दिखाता है कि इसका विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। J-36 को 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट माना जा रहा है, जो चीन के पहले से ही ताकतवर J-20 स्टेल्थ फाइटर से भी अधिक उन्नत होगा। इसका डिजाइन भी थोड़ा हटकर है। ये टेललेस के डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में है और इसका सबसे बड़ा सरप्राइज इसका 3 इंजन सेटअप है, जो आज के किसी भी फाइटर जेट में बहुत कम देखने को मिलता है। इसका 3 इंजन होना इसे कुछ अनोखी क्षमताएं दे सकता है। आमतौर पर लड़ाकू विमान 2 इंजन या 1 इंजन के साथ आते हैं, लेकिन 3 इंजन का सेटअप इसे बेहतर पावर, लंबी दूरी और एडवांस वेपन सिस्टम से लैस कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी काफी एडवांस हो सकती है। J-36 की दूसरी उड़ान के दौरान कोई चेज प्लेन नहीं देखा गया, जबकि पहली उड़ान के समय इसे एक सुरक्षा विमान के साथ उड़ाया गया था। इसका मतलब यह हो सकता है कि इंजीनियर्स को अब इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और सुरक्षा पर पूरा भरोसा हो गया है। J-36 सिर्फ एक साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन और तकनीक इसे भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका हाई पावर आउटपुट शायद लेजर गन को ऑपरेट करने में मदद कर सकता है। इसका बड़ा फ्यूजलेज यह संकेत देता है कि इसमें अधिक फ्यूल और हथियार ले जाने की क्षमता हो सकती है। इससे यह लॉन्ग रेंज मिशन के लिए बेहद उपयुक्त होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक J-36 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस ड्रोन कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, जिससे यह ड्रोन स्वार्म के साथ मिलकर काम कर सके। इस डेवलपमेंट का रणनीतिक प्रभाव भी काफी बड़ा हो सकता है। अमेरिका अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और यूरोप भी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम और टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन J-36 की तेजी से हो रही प्रगति यह दिखा रही है कि चीन की टेक्नोलॉजी इस रेस में पीछे नहीं है।
हालांकि चीन की सरकार ने अभी तक J-36 की क्षमताओं को आधिकारिक रूप से उजागर नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्टेल्थ AI, नेटवर्क वॉरफेयर और ड्रोन इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। अगर ऐसा होता है तो यह J-20 अमेरिका के F-22 और F-35 से भी उन्नत हो सकता है। इसकी छुपकर हमला करने की क्षमता इसे एक खतरनाक फाइटर बना सकती है, जो शत्रु के हवाई क्षेत्र में घुसकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। ओवरऑल J-36 का विकास चीन की तेजी से बढ़ती एरोस्पेस ताकत का संकेत है। अगर यह फाइटर अपनी छठी पीढ़ी के तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू कर पाता है तो यह ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप इसका जवाब कैसे देते हैं। पाकिस्तान ने 18 मार्च 2025 को अपनी एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं में एक छोटा लेकिन सिंबॉलिक माइलस्टोन हासिल किया, जब उसका कान फाइटर जेट का एक स्केल डाउन मॉडल इकबाल को इस्लामाबाद में सफलतापूर्वक उड़ाया गया। यह मॉडल, जिसे पूरी तरह से पाकिस्तानी इंजीनियरों ने डिजाइन किया है, तुर्की के TAITF कान फाइटर जेट्स को एक ट्रिब्यूट माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी ने इसका खूब मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि इकबाल एक स्केल प्रोटोटाइप की बजाय एक साधारण खिलौना RC प्लेन जैसा लग रहा है। भारतीय रक्षा विश्लेषकों और ब्लॉगर्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसका डिजाइन बहुत खराब है और यह कान के स्टील और एरोडायनेमिक फीचर को ठीक से दर्शाता भी नहीं है। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, अगर यही पाकिस्तान का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है तो भारत के MiG-21 आराम से सो सकता है। तुर्की का कान फाइटर जेट, जिसे पहले TFX कहा जाता था, जो तुर्की की पहली स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, इसे तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसका उद्देश्य F-16 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना और तुर्की वायुसेना को एक एडवांस स्टील्थ, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन वाला लड़ाकू विमान प्रदान करना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी, लेकिन इसे असली रफ्तार तब मिली जब अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। उसके बाद फरवरी 2023 में कान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी, जिससे तुर्की दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना सकते हैं। और उसी बीच पाकिस्तान ने भी कान प्रोजेक्ट में गहरी दिलचस्पी दिखाई और 2022 से इसे संभावित भागीदार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है, खासकर एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान का सपना है कि वह भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित करे, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अकेले ऐसा कर सके। इसी वजह से तुर्की के साथ साझेदारी को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वह कान प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है या इसमें को प्रोडक्शन का हिस्सा बन सकता है, ताकि उसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग का अनुभव मिल सके। असलियत यह है कि कान, जो तुर्की का एक एडवांस स्टील्थ, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन से लेस फाइटर जेट है, अपनी पहली उड़ान से ही दुनिया का ध्यान खींच चुका है। पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में भागीदारी सीमित रही है और इकबाल इस दिशा में एक छोटा सिंबॉलिक कदम माना जा सकता है, लेकिन जब इंडियन डिफेंस कम्युनिटी ने देखा कि यह सिर्फ कुछ फीट लंबा और बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला प्लेन है, तो इसे पाकिस्तान की सैन्य एविएशन तकनीक में पिछड़ापन बताने का एक और मौका बना लिया। अब जब भारत तेजस और आमका जैसे स्वदेशी जेट्स बना रहा है, तब पाकिस्तान चीन और तुर्की जैसे विदेशी भागीदारों पर निर्भर हो रहा है। इस वजह से इकबाल की उड़ान, जो पाकिस्तान के लिए एक उपलब्धि हो सकती थी, ओवरऑल पाकिस्तान का स्केल मॉडल अगर थोड़ा भी वास्तविक लगता तो शायद इतनी ट्रोलिंग नहीं होती। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।